कि हम आज जो बात करेंगे वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से एक हाइब्रिड सेल तैयार कर लेंगे। यानी हाइब्रिड सेल का मतलब है यहाँ पर ये प्लस और माइनस दोनों का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या इसकी प्रोसेस है। तो हमने आपको एक बार और बता चुके हैं, मगर आज हम विधिवत रूप से बता रहे हैं। यहाँ पर हमने कहा था कि एक कांच की क्या ले ले, नली ले ले। ठीक है, और इस कांच की नली में एक प्लेटिनम का तार जिसे कहते हैं, या कह लीजिए इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को, भैया बैठो, दूर दूर बैठो ताकि गर्मी ना लगे। भैया नमस्ते, बैठो। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया एक कांच की क्या ले ली, एक ट्यूब ले ली, रॉड ले ली, और इस रॉड के अंदर एक प्लेटिनम का क्या लगा दिया, तार लगा दिया, यानी इलेक्ट्रोड लगा दिया। और इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को एक प्लेटिनम की प्लेट से जोड़ दिया। समझिएगा, कांच की रॉड ली, उसमें प्लेटिनम का क्या डाल दिया, तार डाल दिया, और इस तार को प्लेटिनम प्लेट से जोड़ दिया। और इसको हमने क्या किया, एक कांच के बर्तन से थोड़ा सा सील कर दिया। ठीक, यहां पर अब इस पूरे पात्र को, अब देखिए यहां पर ये क्या है, ये इसलिए बनाया है कि ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या इसमें प्रवेश कराते हैं, हाइड्रोजन गैस। जो एक दिन पहले नहीं आए थे वो आज समझे। मैंने कहा कि इसमें कांच की एक क्या ले ली हमने, रॉड ले ली, इसमें क्या लगा दिया, प्लेटिनम का तार लगा दिया, और इसको प्लेटिनम के तार को हमने प्लेटिनम की प्लेट से, ये प्लेट से जोड़ दिया, और फिर इसको एक कांच के बर्तन से हमने क्या किया, ढक दिया। और यहाँ पर क्या किया, इस जगह से हम 1 एटमॉस्फेरिक यानी 1 वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवेश कराएंगे। और इस पूरे पात्र को जो हमने तैयार किया है, इसको क्या किया बेटा, इसको हमने 1 मोल, यही तो बोला था, 1 मोल HCl। ठीक है, देख रहे थे कि मोल ही है, 1 मोल HCl। ठीक है, यानी हमने क्या किया, ये आपका, हमने क्या किया, ये आपका क्या है, जल है, और जल में क्या डाल दिया, 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड डाल दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ ठीक, कहीं गड़बड़ नहीं है, मतलब एक बट नहीं है। फिर से आइए, आप बेटा बताइएगा, ये कांच की क्या है, ये कांच की रॉड हो गई, या छड़ कह लीजिए, कांच की छड़ कह लीजिए, रॉड से बेटर है, कांच की छड़ हो गई। और भैया ये क्या हो गया संगम, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हो गया, या तार कह लीजिए, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। और ये क्या है बेटा, बिल्कुल सही कहा, प्लेटिनम की प्लेट है, प्लेटिनम प्लेट। और इतना क्लियर हो गया ये सब, ठीक। और ये क्या है, 1 मोल HCl का विलयन, यानी इस जल में, जली विलयन में हमने क्या डाल दिया, 1 मोल HCl डाल दिया। ठीक है, अब समझिए, यही चीज आपको फिर से बोल देनी, क्या बोलनी, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कांच की रॉड लेते हैं, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ दिया, प्लेटिनम की प्लेट से जोड़ दिया, और इसके कांच के बर्तन से हमने क्या किया, यहाँ पर ढक दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यानी 1 वायुमंडलीय दाब पे क्या प्रवेश कराया, हाइड्रोजन गैस। और इस पूरे पात्र को उठा के कहाँ रख दिया हमने, एक 1 मोल HCl के विलयन में रख दिया। अब हमने उस दिन क्या बताया था, अगर यहां पर मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर ये क्रिया एनोड पर हो रही, यही तो बोला था, अगर जब एनोड की भांति ये कार्य करता है। अब भाई देखिए, उस दिन जो नहीं आते ये भी ध्यान दें। मान लीजिए ये कैसा सेल तैयार किया है, इधर वाला जो इलेक्ट्रोड हमने लिया है, इधर वाला इलेक्ट्रोड लिया है, ये नहीं है वहां पे लिखा हुआ मगर हम बता रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड लिया है
और ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये मान लीजिए माइनस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? माइनस का। तो ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया है वो किसका काम करेगा? प्लस का काम करेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो परसों नहीं आए थे। और अगर ये प्लस का काम कर रहा है तो ये किसका काम करेगा? माइनस का। यानी इधर विपरीत वाला सेल जैसा लोगे उसके विपरीत वो वैसा ही काम करने लगेगा। इसलिए हमने क्या किया, एक ऐसा सेल बना के तैयार कर लिया, हाइब्रिड सेल कह लीजिए, कि ये ऑक्सीकरण का भी काम करेगा और अपचयन का भी काम करेगा। यानी हमने एक हाइब्रिड सेल बना लिया कि इसकी अगर इधर हमको कोई सेल मिल जाता है प्लस का तो ये ऑटोमेटिक किसका काम करने लगेगा? माइनस का। और अगर ये सेल हमको मिल जाता है माइनस का तो ये प्लस का काम करने लगेगा। और फिर हमने उस दिन ये भी बताया था कि ये एक सेतु ब्रिज लगा देते हैं, और सेतु ब्रिज का क्या काम होता है? दोनों ओर के आयनों को मेंटेन करना। ऐसा ना हो कि इधर यहाँ पर 9-10 प्लस है और इधर यहाँ पर 2 माइनस है, या इधर 2 माइनस है और इधर क्या हो गया 10 प्लस हो गया, तो आयन कहाँ मेंटेन है? तो इसका काम है इस सेतु ब्रिज का कि दोनों ओर जो आयंस होंगे प्लस माइनस वो क्या होंगे? इक्वल होने चाहिए। इसलिए ये सेतु ब्रिज लगाया जाता है, सेतु बंध जिसे कहते हैं। ठीक समझ में आ गई? तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये ऐसा एक सेल तैयार किया है जो ऑक्सीकरण व अपचयन यानी एनोड और कैथोड दोनों का काम करेगा। इसका मीनिंग समझ गए? क्यों बनाया हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को? इसलिए बनाया कि इसकी सहायता से ये एक प्रकार से एनोड का भी कार्य करेगा और एक प्रकार से कैथोड का भी कार्य करेगा। ठीक है, आप देखिए, और ये बस डिपेंड करता है कि इसके विपरीत वाला हम कौन सा सेल ले रहे हैं। मान लीजिए मैं ये सेल ले रहा हूं धनात्मक, वो ऋणात्मक हो जाएगा। अब मान लीजिए लिया ऋणात्मक, वो धनात्मक हो जाएगा। तो हाइब्रिड का मतलब समझ गए? विपरीत वाला जैसा लोगे उधर वाला वैसा ही काम करने लगेगा। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर हो गई सबको? ठीक है, आप समझिए इस बात को। अगर क्रिया हो रही है, कुछ अच्छा नहीं, अगर क्रिया कह लो, जब क्रिया एनोड पर होती है, एनोड पर होती है, तो या किसका काम करेगा? उस दिन बताया था ऑक्सीकरण का। ठीक है, ऑक्सीकरण का। भैया तो बताइए, ऑक्सीकरण अगर होगा रोहित तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कि ग्रहण करेगा? त्यागेगा। बिल्कुल सही कहा। यानी इनका कहने का मतलब है हाइड्रोजन जो होगी वो टूट जाएगी 2H प्लस में, और जैसे इस पर प्लस चल जाए इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? त्याग दिया। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ पर त्याग दिया। ठीक है, और अगर ये काम कर रहा है कैथोड का, कैथोड माइनस होता है भैया कि प्लस होता है? माइनस होता है। अब मान लो कि यहाँ पर ये काम कर रहा है कैथोड का, माइनस हला सिरा, तो फिर क्या होगा भैया? और अपचयन होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, आपको भी पता है। तो यही इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ 2H प्लस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, ये क्या बन गया? H2। तो भाई देखो दोनों तरह से काम कर रहा है। जब एनोड की भांति कार्य कर रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी धन का काम कर रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या किया? इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। और जब ये क्रिया कैथोड पर हो रही है तो उस समय क्या हो रहा है? अपचयन। और ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो दोनों की भांति काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इतनी ही चीज जितनी मैंने मुंह से बोली है ये सब आप कहाँ नोट करोगे? कॉपी में। तो भैया ध्यान दे, जो 1 मिनट अभी आए हैं वो भी ध्यान दे ले थोड़ा सा। देखिए मैंने क्या बताया, एक बार छोटा सा रिवीजन हो जाए। मैंने कहा है कांच की मैंने राड ली है, ये कांच की राड है, ये वाली ये कांच की राड है, और इस कांच की राड में बीच में हमने देखिए एक हमने क्या किया? इलेक्ट्रोड लगा दिया। प्लेटिनम का क्या किया? इलेक्ट्रोड लगा दिया। इस तार जो इलेक्ट्रोड है इसको हमने एक प्लेटिनम की प्लेट से जोड़ दिया और इसको एक कांच के बर्तन से क्या किया? ढक दिया इस पूरे राड को, और यहाँ पर इस पूरे ऑपरेटर्स को उठाया और 1 मोल HCl के जली विलयन में भर दिया। यानी 1 मोल क्या है? 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड का जो जली, मतलब ये जल लिया गया है, और इस जल में क्या किया गया? ये 1 मोल HCl का विलयन लिया गया है। इसी जल में 1 मोल हमने क्या किया है? HCl डाल दिया है। समझ गए मेरी बात?
अब क्या किया, यहां से हमने क्या प्रवेश कराया, एक वायुमंडलीय, एटीएम का मतलब होता है इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हिंदी में कहते हैं एक वायुमंडलीय दाब, पर क्या प्रवेश कराया, हाइड्रोजन गैस प्रवेश कराई। ठीक है, अगर क्रिया ये एनोड पर हो रही, अगर ये किसकी भांति कार्य कर रहा है, ये वाला सेल धन की तरह काम कर रहा है, तो उस समय इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, और ये वाला जो हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग देगा। और अगर यही वाला सेल अगर आपका किसका काम कर रहा है, आपकी कैथोड यानी माइनस का काम कर रहा है, तो इसका क्या होगा, अपचयन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। तो दोनों की तरह कार्य करेगा। एक प्रकार का कह लीजिए हाइब्रिड सेल है, यानी धनायन और ऋणायन का दोनों का काम करेगा। डिपेंड करता है कि विपरीत वाला सेल कैसा लिया गया है। विपरीत वाला सेल मैंने बताया था कैसा, देखिए विपरीत में हमने आपको क्या बताया था, फिर से मैं एक बार थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, विपरीत में हमने बेटा ये बताया था यहां पर कि मान लीजिए आपने ये जो इलेक्ट्रोड लिया है, जो इलेक्ट्रोड लिया है वो हमने ले लिया धनात्मक, तो अब ये वाला सेल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। भाई धनात्मक इसमें हो रही ऑक्सीकरण, दिमाग में इतना ध्यान रखो, धनात्मक ऑक्सीकरण, एनोड का मतलब ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है। तो ये क्या करेंगे महाशय, उल्टा करने लगेंगे, ये इनका अपचयन होगा, और ये क्या करेंगे, ये किसकी भांति काम करेंगे भैया, अगर ये काम कर रहे हैं एनोड की भांति, तो ये किसका काम करेंगे, कैथोड की भांति, यानी ये होगा धनात्मक, ये होगा ऋणात्मक। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे भैया, इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, त्याग करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। यानी ये सेल अगर धनात्मक का एनोड का काम कर रहा है तो ऋणात्मक का काम करेगा, और अगर यही सेल अगर हमारा ऋणात्मक का काम करता उस समय इलेक्ट्रॉन क्या करता, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते, उल्टा हो जाता, त्याग देते। समझ गए कि नहीं समझ गए, दोनों तरह से ये काम करेगा। सीधे सीधे समझिए, अगर ये सेल हमने धनात्मक लिया है तो ये ऋणात्मक का काम करेगा, अगर ये ऋणात्मक लिया है तो ये किसका काम करेगा, धनात्मक का। ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। क्लियर हो गया भैया, यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है, मिटा दे बेटा। तो हम आगे इस डायग्राम को आप तुरंत बनाएं, पेपर में जरूर बनाइएगा, इसी के सहारे से पूरी लंका जलेगी। ठीक है, चलिए। हाँ, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, चलिए इसमें लिखते हैं, डायग्राम बना चुके होंगे, चलिए लिखते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कांच की नली में, कांच की नली में, यही कांच की जो छड़ है, कांच की नली, ठीक है, कांच की नली में प्लेटिनम, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, यही कांच की जो सामने नली दिख रही है, इसके अंदर ये क्या है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, या लगा होता, जो भी लगा बोल रहे। और इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को, इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को, इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्लेटिनम प्लेट से, प्लेटिनम प्लेट से जोड़ देते हैं, प्लेटिनम प्लेट से जोड़ देते हैं। और यह इलेक्ट्रोड, और यह इलेक्ट्रोड जो ये पूरा बना के तैयार किया है, और यह इलेक्ट्रोड 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड के, 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड के, 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड के, हाइड्रोजन क्लोराइड के विलयन में, विलयन में, विलयन में क्या कर देते, इसको रख देते हैं, है ना, रख देते कि डुबो देते, नहीं रख देते, सही रखिए, ऑपरेटर्स को पूरे रखिए ना, डुबोएंगे थोड़ी, वहां पर रख देते हैं। ठीक है, रख दिया। अब आगे लिख लीजिए एक लाइन, मैंने बहुत शॉर्ट करा दिया है, आगे लिखिए।
तथा इसमें, अब इसकी बात का जिक्र कर लेते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन का, तथा इसमें एक वायुमंडलीय दाब पर निरंतर, जो कहानी हमने बोली थी वही लिख रहे हो, कहीं उसके अपोजिट नहीं चल रहे हैं। निरंतर क्या प्रवेश कराया भैया रोहित? क्या प्रवेश कराया? हाइड्रोजन गैस। तो लिखिए निरंतर हाइड्रोजन गैस छूट गया। क्या, कहां से छूटा? एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवेश कराया, निरंतर हाइड्रोजन गैस प्रवेश कराया। गुरुजी वायुमंडलीय दाब पर निरंतर, एक वायुमंडलीय दाब पर निरंतर हाइड्रोजन गैस प्रवेश कराया, प्रवाहित कराया। शब्द ये भी लिख सकते हैं, प्रवाहित भी कोई गलत नहीं, प्रवाहित ही ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, और प्रवेश भी ठीक अपनी जगह पे काम कर जाएगा। ठीक है, प्रवेश कराया। आगे लिखो, बोला जाए। आगे लिखिए मानक, नई लाइन से लिखो या उसी में लिख लो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। भैया क्या बताया था? एनोड व कैथोड दोनों का कार्य पक्का, गलत तो नहीं कह रहे हैं? नहीं ना, तो लिख लो यही चीज जो मुंह से बोली। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैथोड व एनोड, जो पहले बोल रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैथोड व एनोड, कैथोड व एनोड दोनों का कार्य, कैथोड व एनोड दोनों का कार्य कर सकता है, कर सकता है। अब नई लाइन से लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? स्टार बनाएंगे या अपनी जो भी अपना साइन बनाते बनाइएगा। जब यह एनोड की भांति कार्य करता है, जब यह एनोड की भांति कार्य करता है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। एनोड शब्द याद रखिए, ऑक्सीकरण याद रखिए, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में क्या होगा? तो यह ऑक्सीकरण, यह ऐसे लिखो, तो यह ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण आगे क्या एक शब्द को परफेक्ट ले लें, ऑक्सीकरण होता है। तो यह ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, सही मिल गया शब्द, ऑक्सीकरण होता है। यानी भैया ऑक्सीकरण हो रहा तो जाहिर सी बात है, सभी को पता है इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ऑक्सीकरण है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? निकाल देगा। और त्यागेगा, और जो त्यागता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? प्लस। ठीक है, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन त्याग किए? 2। क्यों 2 लोग था? क्योंकि हाइड्रोजन पूरा अणु लिया है बेटा, और जब 2 लिया है तो 2 H+ निकलेंगे ना, और 2 H+ होंगे तो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बराबर तो करना ही पड़ेगा पूरी रिएक्शन को। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस 2 H+ आयन में चेंज हुआ, और कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए इसने? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? समस्या कोई किसी को बताइए? ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन ने, देखिए मैंने कहा था अगर इधर इलेक्ट्रॉन लिखे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग रहा है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, पढ़िएगा जरूर घर में। तो सर जी इतना शुद्ध समझ लो। हाँ, देखिए जो डायग्राम में हम लोग ने अभी बोला वही तो लिखा है हम लोगों ने, और कुछ डिफरेंट तो नहीं लिख दिया है, वही चीज चल रही है। यह चित्र खाली समझ लो। हाँ, आगे क्या लिखोगे भैया? ये नोट हो गया। जब कैथोड की भांति, बिल्कुल सही, जब यह कैथोड की भांति कार्य करता है तो यह अपचयन होता है। तो अपचयन होता है, तो उल्टा लिख देना भैया। 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और हाइड्रोजन गैस। अपनी बात पे भैया, अब इससे ये तो सिद्ध हो गया भैया शरद कि ये क्रिया उत्क्रमणीय है।
उत्क्रमणी समझते हो? ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में हो रही है, यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो उत्क्रमणी हुई कि नहीं हुई? उत्क्रमणी है तो इसका मीनिंग कहने का क्या है? एनोड व कैथोड दोनों का काम करता है, तभी तो उत्क्रमणी कही जाएगी। तो लिख लीजिए इस बात को, यह अभिक्रिया, नीचे लिख लो जानकारी के लिए, यह अभिक्रिया यानी कौन सी? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, किसका काम, कैसी अभिक्रिया है? लिख लो, उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड की भांति, उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड की भांति, उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड की भांति, उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है, कार्य करता है।